नाम है, एंगेजमेंट वाले के दिन का उनके पास एक भी, उनके चैनल पर देखिए एक भी वीडियो नहीं है। अपने बीवी को धोखा दिया। खुद तुम्हारी दीदी थी तो इतना क्यों रोना आ रहा है तुमको? दीदी का तो गुणगान जगत गा रहा होता था कि जब खुशी का माहौल होता था, कहीं डांस हो रहा है या फिर कोई मोमेंट ऐसा हो रहा है जो बहुत खुशी वाला है, उस टाइम पर इनके आंसू टपकने लगते थे। और एंगेजमेंट की उसमें भी देखो आंसू पोछा जा रहा है। और पायल पहनने के लिए मैडम को नौटंकी दिखानी थी, रोना था कि नहीं मुझे पायल नहीं पहनना, पायल नहीं पहनना। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, है ना। और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं किस टॉपिक पे बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को पता होगा, क्योंकि थंबनेल से पता चल ही गया होगा, है ना। वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई हूँ, ना ही आज मैं किसी के खिलाफ बना रही हूँ। जो सच है वो सच है, जो सच है वो जग जाहिर है, ठीक है। कोई कितना भी सच्चा बने, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है सभी का, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो लप्पू सा है, जगत दीदी का भाई, है ना, उसकी इस समय क्या हरकत चल रही है। बिल्कुल पागल बना फिर रहा है। मतलब कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, एक पागल जैसी हरकत हो गई है उसकी, है ना। मतलब वो खुद बोल रहा है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस समय, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खैर, उसके बारे में तो ज्यादा कुछ क्या बोलना, है ना, क्योंकि उसने तो सच में मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके बारे में क्या बोलूं। शब्द ही नहीं है, इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि जिसने अपने बीवी को धोखा दिया वो दूसरे से उम्मीद करता है कि मेरे साथ इंसान सच्चाई से रहे, उसको धोखा ना मिले। अरे जब इतनी अच्छी बीवी को तुमने धोखा दिया तब नहीं सोचा कि मुझे धोखा मिलेगा? आज जब तुमको धोखा मिल रहा है जगत दीदी से, है ना, तो तुम्हारी दीदी थी तो इतना क्यों रोना आ रहा है तुमको? लोगों के आंखों में धूल झोंक झोंक के तुम लोग बड़े आसानी से निकले जा रहे थे, है ना। और अब कह रहे हो कि मुझे जीना नहीं है, डाइवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मनीषा के बारे में कभी नहीं सोचा। आज भी बंदा यही कह रहा है कि मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जी पाऊंगा, इतना ज्यादा धोखा मिला है। तो मनीषा का तो सोचो कि वो बेचारी कैसे जिएगी। और जगत दीदी का तो गुणगान जगत गा रहा था। आज उनकी भी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन मैं जगत दीदी के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाई। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी अच्छी फ्रेंड्स यूट्यूब पे हैं, जो यूट्यूबर हैं, मुझे कहीं भी कि नीलू इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं दी, मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये। पता नहीं क्यों, मतलब सब लोग गुणगान गा रहे थे और उनकी वीडियो पर एक भी निगेटिव कमेंट नहीं रहता था, जबकि निगेटिव कमेंट तो खैर वो डिलीट कर देती थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद थी वो सच में। और मैं जिससे भी मेरी बात होती थी मैं उनसे बोलती भी थी कि मुझे ये नहीं पसंद है। मतलब क्या है कि चलो भाई मूव ऑन कर गई लाइफ से, इतना ज्यादा झेली है अपनी लाइफ में, अब मैरिज हो रही है, चलो अच्छी बात है, अच्छा पति मिल रहा है, अच्छा बेटी को अच्छा बाप मिल रहा है, अच्छी खासी शादी हो रही है, चलो अच्छी बात है, अच्छी फैमिली मिल रही है ना। लेकिन पसंद नहीं थी मुझे कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बोल के ब्लॉग बनाऊं। सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि उनकी नौटंकी क्या रहती थी। और सिर्फ मेरा कहना नहीं है, नौटंकी उनकी सुनिए। नौटंकी उनकी क्या रहती थी कि जैसे पहली बात तो हाँ, कोई भी उनके घर में फंक्शन पार्टी होती थी, घर में होती थी या फिर किसी यूट्यूबर के यहाँ होती थी, तो पार्लर से मैडम रेडी होके आती थी, है ना, या फिर पार्लर उनके घर आ जाती थी। नॉर्मल रेडी नहीं होती थी वो, आई लैसेज और पता नहीं क्या क्या, भगवान। खैर हम तो पार्लर से कभी रेडी नहीं हुई है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे जलन होती है, इस तरह वो रेडी होती थी। मुझे जलन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि भाई जब मैं अपनी लाइफ में कभी भी पार्लर से रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, तो घर में ऐसे सब लोग भाभी भी रेडी कर दी थी, है ना। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं भी पार्लर से रेडी हो जाऊं। लेकिन हाँ, ये जगत दीदी हमेशा पार्लर से रेडी हुई, पार्लर वाली इनको घर पे रेडी करने आती थी। और क्या होता था कि जब खुशी का माहौल होता था, कहीं डांस हो रहा है या फिर कोई मोमेंट ऐसा हो रहा है जो बहुत खुशी वाला है, उस टाइम पर इनके आंसू टपकने लगते थे। और इनके जो थे, है ना, समझ सकते हो आप, वो कैमरा चालू कर देते थे। इनके घर वाले खुद कैमरा चालू करते थे, और बाकी जो वो लप्पू सा था वो तो भाई सपोर्ट कर ही रहा था, है ना। अभी फिलहाल की अभी वीडियो है एंगेजमेंट की, उसमें भी देखो आंसू पोछा जा रहा है। वहां भी मुझे तुरंत हमने कहा, और अपने घर में भी ये चीज मैंने बात की, क्योंकि हमारे घर में भी हमारी भतीजियां लोग
मैं इतना नहीं देखती हूँ इनका ब्लॉग, कोई खास ऐसे हुआ एक आध तो मैंने देख लिया, नहीं तो इनका ब्लॉग मैं नहीं देखती हूँ। इनका क्या, किसी का भी इतना मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास। सच बताऊँ तो मेरा ब्लॉग जल्दी नहीं बन पाता है, क्योंकि मुझे अपने लिए, बच्चे के लिए कुछ करना है, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं खैर मिल पाता है कि मैं सबका इतना ब्लॉग देखती रहूँ। ठीक है, तो भतीजे से बात होती रहती है तो लोग बताती रहती थी कि अरे अब मतलब उनकी शादी हो रही है। तो मैंने भी देखा था एंगेजमेंट की वीडियो, तो उसमें मैंने देखा कि वो चीज तुरंत स्टार्ट हुआ था, जहां पर इनके आंसू पोछे जा रहे थे। मेहंदी लग रही है, फिर आंसू पोछे जा रहे हैं। तो ये चीज मैंने कहा भी, जिस यूट्यूबर से मेरी बात हुई, मतलब कई यूट्यूबर से मेरी बात होती है, अच्छे अच्छे फ्रेंड है मेरी यूट्यूबर फ्रेंड, उनसे भी मैंने ये बात कही कि देखिए उनके यहाँ की चालाकी और मतलब सपोर्टिव फैमिली है, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि मेरे घर में, मेरे घर वाले तो ऐसा नहीं करते, इसको भी इसको चालाकी ही बोलेंगे। क्योंकि मेरे घर वाले क्या है ना, अगर मेरे घर शादी पड़े, और जैसे मेरे घर में तब से इतने सालों में 14-15 सालों में मेरे घर में कई सारी शादियां पड़ी, और हाँ मैं भाई बहन में कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ, 3 भाई 2 बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे से 2 बड़े भैया थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। चाचा की लड़की थी, 2 लड़की थी, मतलब एक चाचा की, एक बड़े पापा की 2 लड़की थी, सॉरी मतलब एक बड़े पापा की, एक चाचा की, एक लड़की थी जो हमसे बड़ी थी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। लेकिन मेरी शादी प्रॉपर्टी देके जल्दी कर दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जब सारी घटनाएं घटी, तब भी मेरे 2 भाइयों की शादी नहीं हुई थी, और चाचा की लड़की की भी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, जब मेरे साथ एक घटना घटी, दीपक हो गया, उसके बाद सबकी शादी पड़ी है। ठीक है, तब मेरे पास बड़ा फोन नहीं था कि मैं कोई मोमेंट कैप्चर कर पाती। लेकिन क्या कष्ट नहीं होता था मुझे कि भाई सबकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी, क्या मैंने पाप किया था। लेकिन मेरे घर में, चलो तब बड़ा फोन नहीं था, अब तो घर में सबके पास बड़ा फोन है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं रो रही हूँ तो सबका कैमरा चालू हो जाए। और सच बता रही हूँ, अगर मैं ये कह दूं ना किसी से भी कि कैमरा चालू कर देना, तो मैं खुद नहीं कह पाऊंगी कि अरे भैया नौटंकी है कि रो रही है। जिससे कहूंगी उनको भी लगेगा ना कि ये रो रही है कि नौटंकी कर रही है, बोल रही है कैमरा चालू करो। मेरे घर में ये चीज नहीं है, ये कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मम्मी मेरी तो इतना खैर फोन के बारे में नहीं जानती हैं। लेकिन और जो भी है हमारे यहाँ भाई, भैया, भाभी, भतीजी, भतीजा, मतलब कोई चीज को हम कह भी नहीं पाएंगे, और ना ही कोई ये चीज करेगा कि मैं रो रही हूँ तो कैमरा चालू कर दे वो। लेकिन उनके यहाँ जगह दीदी के यहाँ क्या था, हर मोमेंट पे ये चीज आप लोगों ने भी देखा होगा। एक जगह की बात नहीं है, अगर कहीं गई है तो यहाँ वहां पर भी इनके आंसू गिरने लगते हैं। जबकि हम लोग, हमारा क्या होता है, हम अपना सोच बता रहे हैं कि अगर हम कहीं गए हैं, हम अपने ननद के यहाँ गए थे एक बार बता रहे हैं, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। वही तुरंत ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट के तुरंत बाद शादी पड़ी थी, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन मैं छुप छुप के रो रही थी कि किसी को ये ना लगे कि हमारे सुख में ये अपना दुख मना रही हैं, है ना। लेकिन इनके यहाँ तो भैया क्या ही कहा जाए। और हाँ, एक चीज ये देखो, पार्लर से रेडी होकर मैडम आ रही हैं, और यहाँ कैमरे के पीछे उस लप्पू वाले से क्या क्या चल रहा है। और पायल पहनने के लिए मैडम को नौटंकी दिखानी थी, रोना था कि नहीं मुझे पायल नहीं पहनना, पायल नहीं पहनना मुझे। फिर जब भाई चूड़ी पहनाया तब भी बोली कि नहीं मुझे चूड़ी नहीं पहनना, तब भी नौटंकी, और वो भी ऑन कैमरा। और पीठ पीछे इनका क्या चल रहा था लप्पू से, वो तो जग जाहिर हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं किसी का खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो सच है। और इस लेडीज को मैं शुरू से नहीं पसंद करती थी। इनके साथ जो भोपाल की दीदी रहती थी उनको मैं पसंद करती थी, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया टाइप की थी। और वो लेडी जगत दीदी तो सच में मुझे शुरू से ही पता नहीं, से घमंडी टाइप की लगती थी। मैंने ये बात कई बार कहा भी है कि थोड़ा एटीट्यूड वाली है। जब मेरे से कहा गया कि उनके बारे में वीडियो बनाओ, तो हमने कहा नहीं, उनके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो एटीट्यूड वाली है। लेकिन जो उनके साथ वो भोपाल की दीदी रहती थी वो मुझे पसंद थी। ठीक है, और ये बात पता है आज से नहीं चल रही है, 4-6 दिन से नहीं चल रही है, ये सालों से ये बातें चल रही हैं जो ये मैडम ने गुल खिलाया है। और ये चीज भोपाल की जो दीदी हैं, ठीक है, उन्होंने अभी एंगेजमेंट में वो गई थी ना, बाकी यूट्यूबर तो नहीं गए थे लेडीजों में, वो गई थी, लेकिन उन्होंने ब्लॉग नहीं डाला। वो भी रीजन पता है आप लोगों को क्यों नहीं डाला? उनको इनडायरेक्टली मना किया गया था कि ब्लॉग नहीं डालना है तुमको। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको मना किया गया था। जबकि
किसी भी उनके घर में कोई फंक्शन पड़ता था या नॉर्मल टाइम पर वो मार्केट में या घर में कहीं भी मिलती थी भोपाल की दीदी, तो वो मोमेंट होता था उनके ब्लॉग में। लेकिन उस क्या नाम है एंगेजमेंट वाले के दिन का उनके पास एक भी, उनके चैनल पर देखिए एक भी वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मना किया गया था। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। और ये बात मैंने घर में भी किया था और यूट्यूबर से भी मेरी, और जो यूट्यूबर है वहां पर भी मेरी बात हुई थी। तो इन लोग के चक्कर में तो वो भी खूब पिस रही हैं, क्योंकि भाई साथ तो उन्होंने भी खूब दिया है ना। इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं ला रही हूँ एंगेजमेंट वाला। अब उनको भी साइड कर दिया गया है ना। तो इन लोगों का भैया क्या ही कहें। और ये जो आयरन लेडी थी, समझ में आ गया, आयरन लेडी बड़ी दुखियारी है। ये अकेली दुखियारी नहीं है यूट्यूब पे, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो अपनी सिंगल लाइफ बिता रही हैं। ना ही ससुराल से खर्चा मिल रहा है, ना ही मायके से मिल रहा है। मैं खुद, मेरा बेटा हुआ नहीं था जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी, सिर्फ 2 महीने का पेट में था, तब से लेकर आज तक कोई 1 रुपया नहीं कह सकता कि मैंने नीलू को दिया है। ऐसे जाते टाइम कोई दे गया 10, 20, 50, उसकी बात अलग है, उसके लिए मैं कसम नहीं खा सकती हूँ। तब मुझे लोग दे जाते थे जब दीपक छोटा था, अब तो वो भी नहीं। जब लोग मुझे देखने आते थे 10, 20, 50 दे जाते थे। तो तब मेरा बचपना था, तब मुझे लगता था कि मेरी ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। मतलब ये नहीं था कि सब लोग, सॉरी गाइज, मेरा फोन ऑफ हो गया था। मैंने बैटरी देखा ही नहीं कि बैटरी मेरी फ़ोन की डाउन हो रही है, क्योंकि दिन भर मैं बाहर ही रहती हूँ तो इतना ध्यान नहीं रह गया। मैं आई घर पे और वीडियो बनाने लगी, क्योंकि मैं मार्केट से आई, पार्लर में जाती हूँ, आप लोगों को मैंने उसमें ब्लॉग में बताया था। तो पार्लर से आने के बाद मैंने देखा कि कितना हंगामा मचा हुआ है, तो इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने देखा कि फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, तो अभी थोड़ा चार्ज हो गया। लेकिन अब मैं इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना। तो अभी बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। भोपाल की दीदी के साथ भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, तो सारी बातें आप लोगों तक शेयर की जाएगी।